तो आज हम स्टार्ट करेंगे लुकिज्म सीजन 2 की एपिसोड 12 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने सारे कवर करके रखे हुए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो एंड मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब एपिसोड 12 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे हम देखते हैं ब्राउन हेयर वाले एक पर्सन को, जिसने यहाँ पे उजिन के जितने भी मेंबर्स थे, ग्रुप मेंबर्स, उन सभी को इसने मार के गिरा दिया होता है। और अब आगे तभी हम देखते हैं यहाँ पे उजिन को, जो कि ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बिकॉज यहाँ पे वास्को के ग्रुप मेंबर्स उसके ग्रुप मेंबर्स को मार रहे होते काफी बुरी तरीके से। क्योंकि गाइस तुम्हें पता ही है कि वास्को की टीम कितनी ज्यादा खतरनाक है, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उसकी टीम इतनी खतरनाक है तो वो कितना खतरनाक होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो डैनियल से पंगा लेने के लिए उसकी तरफ जोर से भागा हुआ आ रहा होता है, और अपना डैनियल काफी ज्यादा डर जाता है कि अब मैं क्या करूँ। हालांकि वो सच में काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो यूजिन के अटैक से किसी न किसी तरह बच जाता है। उसके बाद वो ना अपनी टेक्निक को याद करने का ट्राई करता है कि यार मुझे कुछ तो याद आ जाए जिससे मैं इसको डिफीट कर सकूं। तो उसको याद आता है कि जब उसने गंगम लैंडलॉर्ड को एक अटैक किया था, वही अटैक इसको करना चाहिए। तभी यहाँ पे डैनियल उसी ट्रिक का यूज करता है इस पर्सन पे, यानी कि यूजिन पे। उसी के बाद यहाँ पे डैनियल अपने अटैक्स करना शुरू कर देता है, और उसके बाद दे दनादन इतने सारे अटैक्स करता है ना, जो कि वो कभी कर ही नहीं पाया था। वो सभी अटैक्स करता है उसके बाद, और वो उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सच में वो अपनी मम्मी को याद कर रहा होगा कि मैंने कहाँ से इससे पंगा ले लिया। मतलब ये शक्ल से लगता है इतना इनोसेंट कि इसे कुछ भी नहीं आता होगा, बट ये तो धमाका निकला। यहाँ पे यूजिन के ग्रुप मेंबर्स वो देख के तो हैरान ही रह जाती हैं कि ये फाइट भी कर सकता है। मतलब लगता तो नहीं है देखने से। और तो और जैक भी देखता है और सोचता है जो मैंने सोचा था ये तो वही हुआ। बहुत बढ़िया डैनियल। और यहाँ पे वास्को भाई तो एकदम हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने ये फाइट नहीं देखी थी डैनियल की। लेकिन एक सेकेंड, ये जो ये ट्रिक ट्राई कर रहा है, ये तो वही ट्रिक है ना जो कि वो शॉप वाला बंदा गंगम लैंडलॉर्ड पे कर रहा था। तो यहाँ पे वास्को को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो शॉप वाला पर्सन और ये डैनियल, इन दोनों का कुछ रिलेशन तो जरूर है, बिकॉज मैंने काफी टाइम नोटिस किया है कि कुछ ना कुछ चीजें इनकी सिमिलर होती हैं। चलो खैर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूजिन को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है उसकी हरकतों के कारण। क्योंकि अगर वो पंगा ना लेता तो उसकी ऐसी हालत ना होती। लेकिन जो भी कुछ हुआ उसमें तो इसी का हाथ है, तो अब इसे भुगतना तो पड़ेगा ही। लेकिन उसी के बाद यहाँ पे यूजिन की गर्लफ्रेंड काफी तेजी से रोने लग जाती है। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देख के अपने वास्को को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वो यहाँ पे गुस्से में कहता है यूजिन से कम तुम अपनी गर्लफ्रेंड का तो ध्यान रख सकते हो, अपना नहीं रख सकते। तो उसको सच में बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रोने भी लग जाता है। इवन और किसी को इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज गलती तो उसी की थी ना। लेकिन वास्को को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। अब तुम सोच रहे होगे भाई गर्लफ्रेंड तो उसकी है तो इसको इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो गाइस, अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड देखे होंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। चलो खैर आगे देखते हैं। तब यहाँ पे एंट्री हो जाती है गन की, और वो कार से निकलता है और कहता है मुझे यहाँ पे यूजिन ने बुलाया था, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। लेकिन जैसे वो देखता है कि यहाँ पे वास्को भी है और उसके साथ उसकी टीम्स भी है, ओ माय गॉड, वो कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैसे वो समझ जाता है कुछ ना कुछ लफड़ा तो जरूर हुआ है, तभी ये लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इनकी टीम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी के बाद यहाँ पे यूजिन और उसकी गर्लफ्रेंड और वो मोटा पर्सन वो सभी को देख के यहाँ पे गन बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो। तभी वो सभी कहते हैं हाँ हम तुम्हें जानते हैं। तभी यहाँ पे गन कहता है मुझे माफ कर दो कि तुमने जब मुझे बुलाया तो मैं नहीं आ पाया, कुछ काम में फंसा हुआ था। वैसे तुम लोग मेरी फैमिली की तरह हो, इसलिए मैं भागा चला आया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे ये सभी कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, इट्स ओके फाइन, ठीक है, सब कुछ जो होना था अब तो हो गया।
उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल का सीन। यहाँ पे अपना जैक डैनियल से कह रहा होता है कि तुम तो बहुत गद्दार निकले, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें बॉक्सिंग भी आती है। चलो अब पता लग ही गया, तो चलो दो दो हाथ हो जाए, तो चलो यार रिंग में चलते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे अपना डैनियल उसे कहता है, अरे नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं कोई फाइट वगैरह नहीं करना चाहता, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नैन्सी को, जो कि जैक के पैरों में देखता है कि उसने तो वो जॉर्डन के शूज पहने हुए हैं। तो वो सोचता है हाँ इसने तो लगता है वही शूज पहन लिए जो मुझे चाहिए थे। लेकिन अब कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं है, बिकॉज इसने अपने पैसे वसूल लिए हैं, तो मुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है इससे। गाइस इसका साफ साफ मतलब ये है कि यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे जैक ने यूजिन से उसके जॉर्डन के शूज ले लिए हैं, तो फिर यहाँ पे नैन्सू को डरने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे नैन्सू जैक के पास नहीं आ रहा था, बिकॉज उसको लग रहा था कि यार इसके पास मैं जाऊंगा तो ये मुझसे पैसे मांगेगा अपने, जो कि यूजिन ने ले लिए थे। लेकिन अगर उसने शूज ले ही लिए हैं उसे, तो मुझे डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिकॉज इसने अपने सारे पैसे वसूल जो लिए हैं। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे यूई आ जाती है, जो कि यहाँ पे जैक से बोलती है, हे जैक क्यों ना हम एग्जाम की तैयारी करें, बिकॉज एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैक बोलता है, नो थैंक्स, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ये एग्जाम्स वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन ये बात सुनकर डैनियल कहता है, ओ माय गॉड मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया, मुझे तो रिमेम्बर भी नहीं था कि एग्जाम है। थैंक यू सो मच यार, तुमने मुझे याद दिला दिया, अब मुझे पढ़ना होगा। लेकिन उसके अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल को, जो कि सोच रहा होता है कि मेरी पुरानी वाली बॉडी और मेरी नई वाली बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मुझे मेरी नई वाली बॉडी नहीं मिली होती तो मैं शायद सरवाइव ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब मैं इस न्यू बॉडी में रहता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, सभी मुझे पसंद करते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्टली होता है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ अगर ये न्यू वाली बॉडी मुझे नहीं मिली होती तो मेरी जो पहले वाली बॉडी थी उसके साथ तो मैं बहुत ही नेगेटिव रहता था, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। लेकिन अगर ये स्मार्ट वाली बॉडी पढ़ाई में भी अच्छी निकली तो सबसे कमाल बात ही हो जाएगी, बिकॉज ये बॉडी मुझे हमेशा हैप्पीनेस देती है। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल तो पढ़ रहा होता है, मतलब वो पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता है। वैसे ये बात तो सच में है यार, मैं भी ऐसे मतलब मैं रिलेट कर पा रही हूँ इससे, शायद आप भी कर पा रहे होंगे, बिकॉज जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें वो चीज इमेजिन करने में ज्यादा मजा आता है कि हाँ यार ऐसा होगा तो ऐसा होगा ना, मतलब हमारी अलग ही दुनिया बन जाती है। शायद आप रिलेट कर पा रहे हो। चलो खैर आगे देखते हैं हम। तभी यहाँ पे डैनियल को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि उसकी मॉम से पूछती है, बेटा तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मैं स्टडी कर रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है, ठीक है फिर तुम अच्छे से स्टडी करना और अच्छे से मार्क्स लेके आना। लेकिन तभी यहाँ पे डैनियल को पीछे से आवाज आती है, ओ हेलो मैडम, ये टेबल अच्छे से साफ कर देना। तो यहाँ पे ये बात सुनकर उसको समझ आ जाता है कि उसकी मॉम कहीं पे काम करती है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा मुझे कुछ काम है, तो तुम पढ़ लो, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोन कट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डैनियल सोच लेता है कि मेरी मॉम काम कर रही है कहीं पे, और मैंने अपनी मॉम के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी किया ही नहीं है, मैं तो बस अपनी लाइफ में ही मस्त था, मैंने आज तक सच में कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं अपनी क्लास में टॉप करके दिखाऊंगा अपनी मॉम को, और मैं अपनी मॉम को सबसे बेस्ट खुशी देना चाहूँगा। तो अब जो मर्जी हो जाए, मुझे टॉप करना है तो मतलब करना है, चाहे जैसे मर्जी करूं, मैं अपनी मॉम को ये खुशी देकर ही रहूंगा। इसी के बाद वो सोचता है थोड़े से सब्जेक्ट्स मैं अभी कर लेता हूँ, उसके बाद जो मेरी पुरानी वाली बॉडी जाएगी शॉप पे, तो वहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है और मैं वहाँ पे भी स्टडी कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे टॉप आने से कोई भी नहीं रोक सकता के साथ। तभी यहाँ पे सामने जैक खड़ा होता है और वो उसे बोलता है, आ जाओ अब तुम्हें मजा मैं सिखाता हूँ, पहले जो हो गया, लेकिन अब आओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी यहाँ पे उजिन बोलता है, लगता है तुझे मार खा के मजा नहीं आया, तू तो इतनी गंदी तरीके से पिटा था, लेकिन फिर तो लड़ने आ गया और अपने साथ ये 2 नमूने भी लेकर आया, क्या बात है। तो चलो अब तीनों को पीटूंगा और बहुत मजा आएगा मुझे। लेकिन तभी यहाँ पे उजिन की टीम में से एक पर्सन जैक के पास जाता है और कहता है,
तुम ऐसे फालतू में फाइट करने का क्यों सोच रहे हो? अच्छा रुको, पहले मुझे बताओ तुम्हारी एज क्या है? तुम तो इतने बड़े भी नहीं लग रहे कि तुम्हें पीटा जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं उस गर्ल का सीन। वो तो सोच रही होती है, अरे शिट मैन, ये तो वही लड़का है, मतलब ये वही पर्सन है जो कि एकदम अटैक करता है अचानक से बातें करते करते। और तभी वो पर्सन जैक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था भाई, वो भी एकदम से अटैक कर देता है उसके ऊपर और उन दोनों की काफी अच्छी फाइट होने लग जाती है। लेकिन वो पर्सन नहीं मार रहा होता उसको, मतलब उसको तो टाइम ही नहीं मिलता मारने का। लेकिन जैक उसको दे देना तो इतनी झापड़ मारता है, इतनी बुरी हालत कर देता ना उसकी, इवन वो तो उसकी नाक तक तोड़ देता है। और तभी यहाँ पे वो बोलता है, अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट पर्सन कौन आएगा मुझसे लड़ने के लिए, जल्दी आओ। तभी यहाँ पे उजिन की टीम में से एक मोटा सा पर्सन आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। ये बेचारा मोटा आता ही है, लेकिन तभी उसको भी पड़ने लग जाती है। हालांकि ये मोटा जैक को मतलब पकड़ना चाह रहा था कि मैं पकड़ लूंगा ना फिर इसको हैंडल कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अपना जैक उसे अपने आप को पकड़ने दे ही नहीं रहा था। एक सेकंड का मिनट भी वो वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो वो दोस्त की अच्छी धुलाई करता है, मतलब फाइनली जैक उसे भी हरा देता है और गुस्से में बोलता है, अब नेक्स्ट कौन आना चाहेगा, जल्दी आओ मेरे पास और सभी को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर यार, बिकॉज यहाँ पे अब टर्न थी उजिन की। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा डर चुका था कि यार इस पर्सन में ऐसा है क्या, पहले तो मैंने इसको चुटकियों में हरा दिया था और ये तो धूल चाट रहा था, लेकिन अब तो कुछ ऐसा हो चुका है कि ये तो चुटकियों में सभी को मार रहा है, मेरा क्या हाल होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जैक पूरी तरीके से थक चुका है, उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही हैं। तो वो समझ जाता है कि अगर अब मैं इससे फाइट करूंगा तो मैं जीत सकता हूँ 100%, बिकॉज ये बहुत ज्यादा थक चुका है। गाइस तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जैक मतलब उससे हार जाएगा? क्या लगता है तुम्हें? कमेंट में बताओ, बाकी आगे देखते हैं। और तभी यहाँ पे उजिन आता है जैक से फाइट करने के लिए और वो आते ही सीधा पंचेस मारने लग जाता है जैक के ऊपर। लेकिन जैक यहाँ पे उसके पंचेस को डॉज कर पा रहा होता है। इवन वो उसको मारने का ट्राई करता है लेकिन वो नहीं मार पा रहा होता, क्योंकि यहाँ पे उजिन उसको एक सेकंड का भी टाइम नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे वो उसको साथ ही साथ बोलता भी है, जैक को बोलता है कि तुम ना गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स को जीता है, नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स को जीता है, और तुमने अब पंगा लिया है मेरे साथ, तो तुम देखो बेटा मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। यही सब कुछ देख के वास्को और डैनियल समझ जाते हैं कि जैक अब पूरी तरीके से थक चुका है, अब उससे ही आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे जैक इतनी जोर से पंच मारता है ना उजिन को, वो तो हवा में उड़ जाता है। ये देख के वास्को डैनियल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक सेकंड में इतना ज्यादा पावर कैसे आई इसके पास। वेट गाइस, तुमने मुझे बताना है कि ये ट्रिक पहले किसी और ने यूज की थी और कहाँ यूज की थी। अगर तुमने इसके पहले वाले एपिसोड्स देखे होंगे ना तो मुझे तुम जरूर से बता सकते हो, नहीं तो तुम फिर फेक कहने में लवर हो यार। जो एनिमे मतलब लुकिज्म देखते हैं उसको तो पता ही होगा कि ये वाली ट्रिक पहले किसने और कहाँ अपनाई थी। मुझे कमेंट में जरूर से बताना, बाद में मैं आपको बता ही दूंगी अगर नहीं बता पाए तो। चलो आगे देखते हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे उजिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे उजिन के मेंबर्स, मतलब उसके ग्रुप के मेंबर्स कह सकते हैं हम, वो आ जाते हैं काफ़ी सारे। वो यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें बताओ। लेकिन जैक ने जिस पर्सन को पहले मारा था, जिसकी नाक तोड़ी थी उसने, वो तो यहाँ पे हंसने लग जाता है और कहता है, अब तुम्हारा क्या होगा, हमारा तो हो चुका जो होना था। तुम बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुके हो। ये बात सुनकर वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये बेवकूफ कहना क्या चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पे जैक उन सभी को देख लेता है और कहता है, ओह शिट मैन, इन लोगों को भी आज ही आना था। अरे यार मैं तो पहले से ही बहुत थक चुका हूँ और मैं लड़ने की हालत में तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इन्हें हैंडल कैसे करूंगा। लेकिन यहाँ पे अपना वास्को आगे आ जाता है और कहता है, अरे जैक तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना।
और जैक ने तो भाई यहाँ पे अपनी शर्ट वगैरह उतार दी होती है, उसके टैटू दिख रहे होते हैं और उसकी बॉडी क्या क्या कमाल लग रही होती है। इवन यहाँ पे वास्को की बॉडी देख के वो सभी के सभी जो ग्रुप मेंबर्स थे ओजिन के, वो सभी तो हैरान ही हो जाते हैं उसकी बॉडी देख के। भाई वो कमाल लग रही होती है सच में। तभी वास्को उनकी तरफ देख के कहता है, ओ 17-18 इतने सारे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें तो हैंडल मैं कर ही लूंगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पे डैनियल को भी बोलता है, अगर मैं थोड़ा सा थक भी गया ना तो तुम पीछे से संभाल लेना, बाकी मैं संभाल ही लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से यहाँ पे वास्को की गैंग आ जाती है, जो कि यहाँ पे आके वास्को को कहती है, वास्को भाई आप थोड़ा आराम कीजिए, इन सभी को तो हम देख लेंगे, चुटकियों में निपटा भी देंगे। और तभी ये सब कुछ यहाँ पे ओजिन भी नोटिस कर रहा होता है। और ऊपर से यहाँ पे जो वास्को की टीम थी ना, उन सभी की जैकेट्स में एक लोगो था। ये यहाँ पे वास्को की गैंग का लोगो था जिसका नाम है नकल्स। अभी उसकी तो फट जाती है, वो सोचता है, ओ भाई साहब हमने किससे पंगा ले लिया, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक, हद से भी ज्यादा खतरनाक गैंग है। लेकिन ओजिन यहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही यहाँ पे वास्को की गैंग और ओजिन की गैंग में काफी फाइट होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे वास्को की गैंग उस ओजिन की गैंग पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वास्को अपने गैंग मेंबर से कह रहा होता है, आखिरकार तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी वो कहते हैं, भाई तुम जहाँ चाहते हो हमें पता लग ही जाता है, आखिरकार हम तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं। तभी वास्को कहते हैं, हाँ ये बात तो है। लेकिन ओजिन का यार एक जो मेंबर था ना, मतलब उसका ग्रुप मेंबर जो मोटा वाला था, वो यहाँ पे वास्को के कंधों को जोर से जकड़ लेता है और कहता है, ये जो भी फाइट हो रही है ना, उस सभी को रोक दो और अपने ग्रुप मेंबर्स को भी रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन वो जानता नहीं है कि उसने पंगा किससे ले लिया है, वास्को से, सबसे खतरनाक। तो यहाँ पे वास्को उसके हाथों को उठाता है और आगे पटकता है और उसके कंधों को और जोर से दबाता है। इसका सबसे खतरनाक अटैक होता है ये देख के तो ओजिन और भी ज्यादा डरने लग जाता है। वो कहता है, अगर मैं और अपने पर्सन्स को बुलाऊंगा, अपने ग्रुप मेंबर्स को बुलाऊंगा तो उनको आने में बहुत टाइम लग सकता है, और मेरे मेंबर्स तो मर चुके हैं ऑलमोस्ट, अब मैं क्या करूं। वो बहुत ज्यादा सैड हो रहा होता है, बहुत ज्यादा फट रही होती है उसकी, क्योंकि उसका भी नंबर आ सकता है कभी भी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे ब्राउन हेयर वाले एक पर्सन को, जो कि अपनी बाइक के पास बैठा होता है। तुम सोच रहे होगे यार ये बहुत बार दिख चुका है, तो आखिरकार ये है कौन? वैसे इसका नाम होता है जैक, बाकी इसके आगे देखते हैं। और ये तो यहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे ओजिन जो सोच रहा था कि मेरे ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इस ब्राउन हेयर वाले पर्सन ने तो उन सभी को पहले ही चुटकियों में हरा दिया है और ये तो काफी चिल कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे दो पर्सन आते हैं जो उसे बोलते हैं, तुम सिगरेट पी रहे हो, वैसे तुमने काफी अच्छा कमाल किया है इन सभी को मार के, वैसे ये है ही इस लायक। लेकिन तुम्हें मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि पहले मैं भी सिगरेट पीता था, लेकिन मुझे ना कोई गर्ल नहीं मिलती थी, लाइक गर्लफ्रेंड वगैरह। लेकिन जब से मैंने सिगरेट छोड़ी है तो मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है बहुत ही अच्छी, तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम भी ये सिगरेट छोड़ दो, जिससे तुम्हें अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। ये बात सुनकर वो ब्राउन हेयर वाला पर्सन उस सिगरेट को वहीं पर फेंक देता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? आगे के चैप्टर्स देखने के लिए मुझे सपोर्ट करो एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। एंड अगर मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।